ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में विचारों की घुड़दौड़ में आज आपको गुरुदेव की एक कहानी याद आ रही है। पढ़कर सुनाते हैं कि साथियों, एक बार नारद ऋषि भगवान के पास गए कि भगवान, इस संसार में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली है, लोग इसके बाद भी बहुत परेशान हैं। जगह जगह आपकी कथाएं चर्चाएं गा गा कर गाई जा रही हैं, मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, लोग ढूंढ रहे हैं और जाने क्या क्या प्रश्न कर रहे हैं। तमाम लोग इसी बात के एजेंट बन गए। चलिए चल के देखते हैं जरा आपकी इस पृथ्वी पर क्या नजारा चल रहा है। लोग भूलते जा रहे हैं कि भगवान है भी या नहीं। इसी चक्कर में चलिए एक पृथ्वी का दौरा करते हैं और देखते हैं क्या है, समस्याएं क्या है, भगवान को कैसे भूल गए हैं। मित्रों, भगवान ने नारद जी का मान रखते हुए चल दिए और पृथ्वी पर एक ऊंचे हिमालय पर जाकर बैठ गए। बद्रीनाथ जैसे स्थान पर कहीं और ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ गए, हिमालय पर बैठ गए। अब उन्होंने कहा, नारद जी ये तो आ गए हम, अब लोग यहां तक आएंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि भगवान है, कैसे बातचीत होगी उनसे। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ये तो मेरा काम है, अभी फैलाता हूं हवा। चारों ओर बड़े बड़े महानगरों में जाके उन्होंने बड़े बड़े सेठों को और गरीबों को और कई लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को बता दिया कि भगवान पृथ्वी पर आ गए हैं और हिमालय पर बैठे हैं, और जिन्हें भी जो समस्या परेशानी हो भगवान से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हिमालय पर बैठे हुए। लोगों को पता चला, बोले झूठ तो नहीं बोल रहा है। फिर भी जो लोग पैसे वाले थे, धनी थे, संपन्न थे, वो हिमालय के लिए चल दिए और हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से जहाँ तक जा सकते थे पहुँच गए। बाकी उन्होंने यात्रा के माध्यम से, रस्सियों के माध्यम से, पर्वतारोहियों के माध्यम से चढ़ के हिमालय पर वहाँ पहुँच गए जहाँ भगवान बैठे हुए थे। भीड़ लगनी शुरू हो गई, लोग आते आते वहाँ पर अपना आशियाना बना लिए। आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर ऐसा दृश्य होता है जहाँ पर बर्फ में शिवलिंग बनता है, वहाँ भी पहुँच जाते हैं, जाने कहाँ से लोग। तो साथियों, वहाँ जैसे ही पहुँचे उन्होंने कहा, भगवान जी आप भगवान हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ। अच्छा, तो ये क्या व्यवस्था बना रखी है आपने? कैसी व्यवस्था? बोले जिसको देखो उसे मार डालते हैं, छोटे से बच्चे को मार डालते हैं, जिसका अभी जन्म हुआ है, ना तो युवावस्था प्राप्त की है, ना वो
वृद्धावस्था का सुख भोग पाया, उसे मार डाला। ये कौन सी आपकी व्यवस्था है, हैं? जो मरने वाले हैं उन्हें, वो जिंदा हैं और आपने इन्हें मार डाला। एक युवा को मार डाला, किसी जवान आदमी को मार डाला, जिसकी शादी भी नहीं उसे भी मार डाला। ये क्या व्यवस्था बना रखी है? अरे जो उम्र दराज हो गए उन्हें मारो, खत्म करो। 60 साल उन्होंने सारा भोग लिया, अपना जीवन हर चीज के सुख भोग लिए, अब उन्हें उनकी क्या आवश्यकता, उन्हें खत्म करो। लेकिन जिसने कुछ नहीं भोग पाया उसे मार डालते हैं आप। तो जरा सी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, बुखार आ गया, ले मर गया। ये कौन सा तमाशा है? भगवान जी बोले, अरे भाई ये तो सब कर्म व्यवस्था है। बोले तो काय के भगवान हो, कर्म व्यवस्था है, कर्म व्यवस्था को बदलिए ना, सिस्टम बनाइए। अच्छा, दूसरे आए, अरे भाई ठीक है हो गई बात। अब नहीं, बात ठीक कह रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। बताइए, यही हमारे नेता है, यही जो कुछ कहेंगे आपसे पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई चलिए एक बात हो गई, और कोई बात समस्या? बोले समस्या ये है कि आप विष्णु भगवान हैं, लक्ष्मी जी आपकी पत्नी है, और आप जिसको चाहे उसे लक्ष्मी ही लक्ष्मी देते चले जाते हैं, और जो गरीब है उसके पास आप एक पैसा भी नहीं है। ये कौन सा आपका विधान है? बोले भाई ठीक है। अरे नहीं, ठीक है नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि लक्ष्मी सबके पास समान करनी पड़ेगी। समता ममता एकता की बात करते हैं, लेकिन आप समता बनाते नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई नहीं साहब इनके पास कम रहेगा, इनके पास ज़्यादा रहेगा, इनके पास और ज़्यादा रहेगा। भाई वो बात ठीक है कि भाई ये काम ज़्यादा करते हैं, आप ज़्यादा संसार का काम करते हैं, तो आपके पास गरुण देवता हैं, उन पे बैठ जाते हैं, सब जगह उड़े आते हैं, घूम आते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है कि किसी के घर लक्ष्मी का भंडार भरा पड़ा है और कोई किसी परिवार में खाने के लाले पड़े हुए, एक दाना भी नहीं रुपए का, पैसे का, बड़े मुश्किल से रात दिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, और एक आदमी पड़ा पड़ा खा रहा है। लक्ष्मी ही लक्ष्मी का भंडार, नहीं, ये नहीं चलेगा। आप इस पर नया नियम बनाइए, सबके साथ बराबरी करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तभी तो ममता विकसित होगी लोगों में, तभी तो एकता होगी। अभी तो लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, इसके पास ज़्यादा है, इसके घर में चोरी कर लो, इसके घर में डाका डाल दो, लूटपाट मची हुई है। आदमी एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष से मरा जा रहा है। एक भाई के पास करोड़ों रुपए, एक भाई पे 2 रुपए भी नहीं है, तो वो भाई से लड़ रहा है, कहीं संपत्ति के लिए लड़ रहा है, कहीं ईर्ष्या कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर। ये सब ठीक नहीं भाई, इसको बदलिए, व्यवस्था सही नहीं है आपकी। और सब लोग चिल्लाने लगे, हाँ सही कह रहे, हाँ सही कह रहे, हाँ सही कह रहे। जन्म मरण हाँ नीलाभ जीरण वर्ण जैसे विधि हाँ बात करती हैं आप इसकी, लेकिन विधि का विधान भी तो होता है कुछ, और विधान तो समता ममता एकता स्वच्छता से होता है। तभी तो राम राज्य आएगा, तभी तो लोग देश में सुखी होंगे। तमाशा मचा रखा है। अब सब सारे लोग चिल्लाने लगे, और नारद जी भीड़ को नहीं रोक पाए, और विष्णु भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। बोले अरे चलो भागो यहाँ से। अरे नारद जी पीछे पीछे भागे, अरे भगवान जी कहाँ जा रहे, और भी तो देख लो संसार में क्या है स्थितियाँ। तो भाई ऐसी जगह बताओ जहाँ यार ये बवाल ना हो। चलो हम चलते हैं, दूसरी जगह बताते हैं। और विष्णु भगवान को समुद्र के अंदर एक बढ़िया द्वारका नगरी थी, उसको सही करा के वहाँ पे बैठा दिया। उन्होंने ठीक है आप यहाँ बैठिए। यहाँ पे लोग सरलता से नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो ढंग से बात करेंगे। अच्छा ठीक है।
वहाँ बैठ गए। वहाँ पे लोगों को जैसे ही पता चला कि वहाँ हिमालय से हट के वो समुद्र के फलानी जगह पे रामेश्वर के पास वो एक वहीं कहीं पे एक नगरी में वो बैठ गए हैं अंदर जाके। लोगों को पता चल गया कि भगवान जी यहाँ आ गए हैं और बस वहाँ पे लगा के पंडुकी लगवा के पंडुकी से नीचे पहुँचने लगे। कुछ गोताखोरों को लेके अंदर पहुँचने लगे, कोई मास्क ले लेके पहुँचने लगे उनकी, चलो भगवान जी से अपनी समस्या का समाधान कराते हैं। वहाँ भी वही सब जमघट लगने लगा कि आपने भाई बहुत गड़बड़ी करेंगे, मेरा बच्चा मर गया है, आप इसका वो करिए, जीवन दीजिए इसको, ये मेरे पत्नी को कैंसर हो गया, इसको ठीक करिए। ये सारी चीज़ें वहाँ भी हल्ला गल्ला टाय टाय मचने लगी और भगवान जी वहाँ से भी भाग लिए और नारद जी से कहा कि नारद जी ये सब ठीक नहीं है भाई, मैं यहाँ पृथ्वी पर ऐसे नहीं रह सकता। नहीं रह सकते महाराज, रहना तो पड़ेगा आपको ऋषि पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी लोक आपने ही बसाया है, बनाया है। मनुष्य में वो शक्तियाँ आपने ही पैदा की हैं कि वह जो चाहे सो कर सकता है। ईश्वर का उसके अंदर वास है, पर वो जान नहीं पा रहा है कि वास कहाँ है। तो कोई सुरक्षित जगह बताओ नारद, ऐसे नहीं हम यहाँ पे समय नहीं दे पाएंगे। उन्होंने भाई नारद जी सोचते रहे। उन्होंने कहा महाराज एक जगह है जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकता और ढूंढ नहीं पाएगा आपको, और ढूंढेगा तो उसे बहुत कठोर तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा, महापुरुषों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, तब आधा काम तो यही हो जाएगा कि लोग सही हो जाएंगे। तो बोले कौन सी जगह है? महाराज जी विष्णु भगवान वो मनुष्य का जो हृदय है वहाँ पे बैठ जाइए आप, वहाँ बड़ी शांति मिलेगी आपको। बस भगवान उसी दिन जाके मनुष्य के हृदय में बैठ गए और मनुष्य खोज नहीं पाता। मन बुद्धि चित्त अहंकार का चारों ओर जो घेरा है उसके भोगों में रत हो गया, मन में उठ रही कामनाएं वासनाएं में लिप्त हो गया और बुद्धि को दुनिया भर में दौड़ाने लगा कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? अरे वो द्वारकाधीश में, अरे उसके नीचे चले जाओ। प्रधानमंत्री भी उसके नीचे चले गए, ढूंढते फिरे कहाँ हैं। अरे वो वहाँ बैठे हैं द्वारकाधीश में, वहाँ चले गए, कई लोग चले गए। और वो कहाँ बैठे? अरे वो मथुरा में बैठे हैं, वहीं जन्म हुआ था, वहाँ दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। और नहीं वो रामेश्वर में ही और वहाँ पे ही मंदिर में बैठे, वहाँ दौड़े चले गए। और जगह जगह चारों धाम, कहीं बनारस, कहीं मथुरा, कहीं काशी, कहीं हरिद्वार, कहीं शांति कुंज और कहीं भगवान राम की नगरी अयोध्या। हर जगह आप देख लीजिए, हजारों नहीं लाखों लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई दे रही है, पर भगवान कहीं नहीं मिल रहे। भगवान मजा लेते हुए कह रहे बेटा तेरे साथ तो चल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, और तुझे पता ही नहीं। साथियों दिया तले अंधेरा, आज यही स्थित है। मंदिरों में लोग खोजते फिर रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान उसे कहीं नहीं मिल रहा। हर जगह धक्के खा रहा है, पटक रहा है, टूट रहा है, भीड़ भाड़ में कुचल के मर भी रहा है। लेकिन अगर कोई बात सही बताई जाए तो मानता भी नहीं। वेदों में कह दिया सोहम, वेदों में कह दिया तत्वमसि। वेदों के जो सूत्र हैं, गायत्री मंदिर शांति कुंज हरिद्वार में जाकर देखिए, 5 शीशों में दर्पण में लिखा हुआ है कि कौन है तू? तू बेटा भटका हुआ देवता है, जिसके अंदर ईश्वर का वास है। नजर उठाई
झुकाई तो देख ली तस्वीरें यार की। किसी शायर ने कहा है, यही तो है जो कुछ है। तो मित्रों, इस भ्रम जाल से बचें। ईश्वर आपके अंदर है, उसकी वाणी सुने। मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 कोशों की साधना करनी है आपको, और कुछ नहीं करना। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ईश्वर आनंदमय कोश में विराजमान है, यहीं इसी शरीर में स्थित 5 कोशों के चक्रव्यूह में बैठा हुआ है, जिसको आप ढूंढ सकते हैं बड़ी आसानी से। उससे बातें कर सकते हैं, उसके बताए रास्ते पर चल सकते हैं। यही गुरु है, यही सदगुरु है, यही ईश्वर परमात्मा है, यही सब कुछ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज विचारों की गिरदार में हम सही चीज मत कर लाए, और आप इसी पर चिंतन मनन कीजिए। ओम शांति।